हेलो एवरीवन। तो आज हम जो भी मास्टर कैडर के पेपर्स आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, चाहे वो मेरिटोरियस के हों चाहे वो लेक्चर कैडर के हों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सारे क्वेश्चंस। ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द करेक्ट रिलेशन फॉर द डायामैग्नेटिक मटीरियल। तो डाया, आपको इस क्वेश्चन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डायामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको अगर आप ऐसे मटेरियल्स को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं। ठीक है, अब देखो ये मैग्नेटिक मटीरियल है। ठीक है, मीन्स ये क्या है, डायामैग्नेटिक मटेरियल है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये क्या करेंगे, अपने अंदर एक ऐसी फील्ड बना लेंगे जो क्या करेगी, इसको अपोज करेगी। ठीक है, जो अपने अंदर वो मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, ये मटेरियल क्या करना चाहता है, इस फील्ड को अपोज करने के लिए अपने अंदर क्या बना रहा है, मैग्नेटाइजेशन। तो जितनी आप फील्ड लगाते जाओगे उतना मटेरियल क्या होता जाएगा, मैग्नेटाइज होता जाएगा। अब देखो, अब सिर्फ हमें ये पता है कि मैग्नेटिक मटेरियल की ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट पूछा है कि विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट। तो रिलेशन के लिए यहाँ पे दो चीज़ें दे रखी है, एक दे रखी है रिलेटिव परमेबिलिटी और एक दे रखी है ससेप्टिबिलिटी। अब आपको पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए कि ससेप्टिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो जो ससेप्टिबिलिटी है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, वो होती है m/h। ठीक है, ये होती है m/h। h क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और जो अंदर फील्ड बनी है वो क्या हो जाएगी, मैग्नेटाइजेशन। तो ससेप्टिबिलिटी की ये वैल्यू होती है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या देखने वाली है कि इसकी वैल्यू होगी क्या। ठीक है, अब हमारे पास दो तरह के मटेरियल होंगे। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, डायामैग्नेटिक मटेरियल ही आपको आगे मैं बताऊंगी। देखो, एक क्वेश्चन से हम पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट से लेके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे पता होने चाहिए। अगर इसमें से क्वेश्चन आ जाए तो आप कैपेबल होंगे वो करने के लिए। ठीक है, तो हम पहले डायामैग्नेटिक मटेरियल समझते हैं कि वो होंगे क्या क्या और इसमें से क्या क्या क्वेश्चन इसके अलावा बन सकते हैं। अब देखो, पहली चीज, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं जिसमें टोटल स्पिन क्या होती है, जीरो। ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लो कि डायामैग्नेटिक मटेरियल्स में टोटल स्पिन क्या होती है, जीरो। स्पिन जीरो कब होगी, जब इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पेयर्ड होंगे, तब इसकी स्पिन क्या रहेगी, जीरो। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये निकल के आया है कि डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए क्या होते हैं, उसमें सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसके लिए एस क्या होगा, जीरो। अब देखो, ये जो इसकी वैल्यूज हैं वो डिसाइड करेंगी, एम की वैल्यू डिसाइड करेगी कि मैग्नेटाइजेशन क्या होगी। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन क्या होगी। तो अब यहाँ पे एक चीज देखो कि आपने क्या किया, मटेरियल में H मीन्स अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, मान लो 10। मान लो आपने इस डायरेक्शन में फील्ड लगा दी, मान लो 10, ये आपकी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। तो सिस्टम क्या है, सिस्टम को अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, सिस्टम नहीं चाहता कि कोई डिस्टर्बेंस हो, तो वो क्या करेगा, उस डिस्टर्बेंस को मीन्स इस डिस्टर्बेंस को रिमूव करने की कोशिश करेगा। कैसे, अपने अंदर फील्ड बना के इसके ऑपोजिट, ताकि ये दोनों क्या कर सके, एक दूसरे को कैंसिल कर सके। तो मैग्नेटाइजेशन क्या होगी, इसके ऑपोजिट होगी। मान लो -10 है। ठीक है, मान लो -10 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा है कि अगर आप अप्लाइड फील्ड इस मीन्स अप्लाई कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैग्नेटाइजेशन हो रही है इस डायरेक्शन में, तो ये एम क्या है, एम का जो डायरेक्शन है वो इसके ऑपोजिट है। इसके ऑपोजिट मीन्स अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, एम क्या है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो जो ओवरऑल साइन रहेगा वो क्या रहने वाला है, नेगेटिव। तो जो हमारी ससेप्टिबिलिटी है वो क्या रहने वाली है, नेगेटिव, मीन्स लेस देन जीरो रहने वाली है। जो ससेप्टिबिलिटी है वो क्या रहने वाली है, लेस देन जीरो। तो यहाँ से ये आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन में। ठीक है, तो ससेप्टिबिलिटी तो आपको पता चल गया कि क्या होती है। सेकेंड चीज आपको देखनी है कि ये
जो म्यू आर लिख रखा है ये क्या है? म्यू आर होती है परमेबिलिटी, ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी। और जो रिलेटिव परमेबिलिटी है वो क्या होगी? रिलेटिव परमेबिलिटी होती है, इसको म्यू आर से डिनोट करते हैं, ये होती है मीडियम की परमेबिलिटी डिवाइडेड बाय फ्री स्पेस की परमेबिलिटी, ठीक है। अब अगर आप मास्टर कैडर की प्रेपरेशन कर रहे हो तो आपको रिलेटिव परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी में रिलेशन पता होना चाहिए। और ये रिलेशन है क्या? ये रिलेशन है म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। अभी आपने देखा है कि ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। अभी आपने देखा है कि ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो म्यू आर की क्या वैल्यू रहने वाली है? म्यू आर की क्या वैल्यू रहने वाली है? बट मैं इसको ना अभी के लिए यहीं पे छोड़ती हूँ, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें आएंगी आगे। दो चीज़ें क्या आएंगी? अभी तक हमने सिर्फ इतनी चीज़ देखी है कि जो रिलेटिव परमेबिलिटी है जो ससेप्टिबिलिटी है उसकी वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव है। अब मेरे पास दो तरह के मटेरियल होते हैं, एक होते हैं डायामैग्नेटिक, एक होते हैं परफेक्ट डायामैग्नेटिक, ठीक है। हमारे पास दो तरह के मटेरियल रहेंगे यहाँ पे, एक डायामैग्नेटिक और एक परफेक्ट डायामैग्नेटिक, ठीक है, एक डायामैग्नेटिक और एक परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। अब डायामैग्नेटिक मटेरियल्स और परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल्स मैंने क्यों लिखा है और इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? अगर आपने अप्लाई किया H इस डायरेक्शन में, मान लो 10, तो परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या करेंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे। कितने? जितनी ये फील्ड आपने अप्लाई की है उतने ही मैग्नीट्यूड की ये मैग्नेटाइजेशन ले आएंगे। तो अगर उतनी ही मैग्नेटाइजेशन ये ले के आ रहे हैं तो ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? अभी लिखी थी मैंने m बाई एच। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है? इक्वल है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ m को क्या लिख सकती हूँ? माइनस ऑफ h, ये लिख सकती हूँ ना। m और h दोनों इक्वल हैं, बट ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखी माइनस एच बाई एच, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? -1। तो ससेप्टिबिलिटी की यहाँ पे वैल्यू क्या रहने वाली है? -1, ठीक है। अगर आप डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए देखोगे, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स हम क्या होते हैं? अगर आपने अप्लाई किया H कितना? 10, तो मैग्नेटाइजेशन देखो अपोजिट तो होगी, बट ये 10 नहीं होगी, ये हो सकता है -9 हो सकता है -8 हो सकता है -7 हो, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो m क्या है? h के इक्वल नहीं होगा। साइन ऑपोजिट है बट इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी की क्या वैल्यू रहने वाली है? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव रहेगा? देखो ये नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल जो वैल्यू है वो क्या निकल के आएगी? नेगेटिव निकल के आएगी। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें पता चली कि परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू कितनी होती है? -1, और डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू कितनी होती है? नेगेटिव होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कंक्लूजन निकलता है कि जो ससेप्टिबिलिटी है वो नेगेटिव मीन्स लेस देन 0 है। -1 हो सकती है, -2 अप टू सो ऑन जा सकती है। ससेप्टिबिलिटी क्या है? नेगेटिव है। तो अगर ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है तो मान लो इसकी वैल्यू है -1, ठीक है। अगर ये -1 है तो म्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अगर इसकी वैल्यू -2 है तो म्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 -2 -1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू -1 है तो म्यू आर कितना हो गया है? 0। यहाँ पे 1 -1 करोगे 0 ही बन गया ना। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस निकल रहे हैं कि अगर आपको बोला जाए परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू बताओ, ठीक है, वो कितनी होती है? -1, और रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू बताओ, वो कितनी होती है? 0, ठीक है। ऐसे ही डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए ससेप्टिबिलिटी हो जाएगा नेगेटिव, तो म्यू आर की क्या वैल्यू रहेगी? म्यू आर की वैल्यू क्या रहेगी? देखो यही ऑप्शन है,
जो अगर आपका जो ससेप्टिबिलिटी है वो लेस देन 0 है तो म्यू आर इन्होंने दे रखा है लेस देन 1, म्यू आर दे रखा है लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब 0 हो सकता है, -1 -2, हमारा यही तो आ रहा है, हमारा यही तो बन रहा है। देखो अगर परफेक्ट है तो इसकी वैल्यू 0, फिर इसकी वैल्यू -1 -2, ऐसे तो चलेगी। तो यहाँ से ऑप्शन ए क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो आप लोगों को डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की पहली चीज़ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ आपको डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। यहाँ पे ना क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ सकता था। घुमा फिरा के कैसे, कि उनको अगर आपको पूछा जाता कि सुपर कंडक्टर के लिए रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू बताओ क्या होती है, ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू बताओ क्या होती है, ये भी पूछा जा सकता है। अब हम सुपर कंडक्टर्स कर चुके हैं। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो परफेक्ट डायामैग्नेटिक होते हैं। परफेक्ट डायामैग्नेटिक मीन्स जिसकी ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू कितनी रहेगी, -1, और रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी। तो ये परफेक्ट जो डायामैग्नेटिक है ये सुपर कंडक्टर्स होते हैं, ये सुपर कंडक्टर्स होते हैं। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ सकता है, तो आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं, ठीक है। अभी जो मैंने लिखा है, तो क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपको एक्सप्लेन कर दिया, बट डायामैग्नेटिक मटेरियल के रिलेटेड और कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज कि डायामैग्नेटिक मटेरियल रिपेल करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। सेकंड चीज, स्पिन 0 होती है क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, थर्ड चीज क्या है कि इसमें हमने क्या पढ़ा था, परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू 1 है और रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू 0 है। फोर्थ, अगर डायामैग्नेटिक मटेरियल है तो इसके लिए ये नेगेटिव और रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। अब इसमें एक और पॉइंट पूछा जाता है कि नो सैचुरेशन। अब सैचुरेशन का क्या मतलब है, सैचुरेशन का मतलब समझने से पहले आपको एम और एच में ग्राफ पता होना चाहिए, ठीक है। एम और एच में, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी लिखी थी ना मैंने ये, कि आप एच अप्लाई करोगे, ये क्या कर लेता सिस्टम, एम बना लेता है अपने अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर हमने इसका ग्राफ बनाना हो, इस तरफ रखा एच, इस तरफ रखा एम, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। अब जैसे जैसे एच बढ़ाते हो, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हो, मैग्नेटाइजेशन बढ़ती है, ठीक है। बट ठीक है ना, डायामैग्नेटिक में ये चीज़ नहीं होती है। पैरामैग्नेटिक या फिर फेरो, बाकी भी जितने भी होते हैं, एंटी फेरो, फेरी, इन सब में होती है। इन सब में क्या होता है, वहाँ पे ना सैचुरेशन आती है। सैचुरेशन का क्या मतलब है कि अगर आप ना एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे एच आप जितनी मर्जी बढ़ा लो, एम कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। कि आप एच जितनी मर्जी बढ़ा लो, एम क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। उस पॉइंट को बोलोगे आप सैचुरेशन। अब ये सैचुरेशन आता कैसे है, ये आता है, मान लो आपके पास ये है, ठीक है, ये यहाँ पे रैंडम स्पिन्स पड़े हैं, पता नहीं किस डायरेक्शन में है, रैंडम है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। आपने फील्ड लगाई इस तरफ, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, तो सिस्टम क्या करेगा, ये जो स्पिन्स हैं ये अपने आप को इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड अलाइन करना स्टार्ट करेंगे, जाना स्टार्ट करेंगे। अगर ये इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड जाएंगे, तो देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, आप पैच बढ़ा रहे हो, ये क्या कर रहे हैं, इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड जाना स्टार्ट हो गए। अब देखो सारे के सारे ऐसे फील्ड बढ़ाते जा रहे हो, इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड जाते जा रहे हैं।
अब आपके पास एक पॉइंट ऐसा आया जब सारे के सारे स्पिन्स उसी डायरेक्शन में हो गए जिस डायरेक्शन में फील्ड थी, अब किसको अलाइन करोगे? तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि उसके बाद आप एच जितना मर्जी बढ़ा लो, सिस्टम की वैल्यू कांस्टेंट रही है, अब जितना मैग्नेटाइज होना था हो गया, अब उसके बाद नहीं होगा, उस पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेशन। बट यहाँ पे तो स्पिन्स की बात ही नहीं है क्योंकि इसकी तो टोटल स्पिन ही 0 है। तो यहाँ पे अगर स्पिन की बात ही नहीं है तो यहाँ पे सैचुरेशन आएगा ही नहीं, क्योंकि डायमैग्नेटिक मटेरियल ने क्या करना है, जितनी फील्ड लगाओगे ना उतनी वो बनाता है अंदर। अगर आपने H10 लगाया तो मैग्नेटाइजेशन उसने 10 बना ली अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में, आपने उसको 20 कर दिया, सिस्टम ने भी उसको क्या कर दिया, 20 बना ली अंदर। तो यहाँ पे सैचुरेशन आती ही नहीं है। इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो सैचुरेट नहीं होते हैं। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं। अगर आपको डायामैग्नेटिक मटेरियल से क्वेश्चन आता है तो इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस करेंगे और डिस्कस करेंगे उसके पीछे का कॉन्सेप्ट, कि इस कॉन्सेप्ट से लेके और कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं हम वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।